शादियों में और वो धर्म देखकर गोली मार गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। हालांकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और यहाँ पे मुझे शायद बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। बट मैं कई दिन से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ लेकिन नहीं बोल पा रही हूँ। तो छोटी सी अपडेट बोलूँ, छोटी सी चीज़ें बोलूँ और या फिर बोलूँ मैं कुछ ऐसा, मतलब अपने मन की बात बोलूँगी। तो भाई तुम बढ़ते रहो जातियों में, तुम बनते रहो ठाकुर ब्राह्मण और बड़े ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण, ये ब्राह्मण सोनवानी फलमानी ढनकानी, है ना, गुज्जर और कौन कौन से यादव, सारे को लेते हैं, सिंह ठाकुर, है ना। और वो धर्म देख के तुमको गोली से उड़ा देंगे। जिहादियों का कोई भी वो नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ होता है धर्म। अगर आपका धर्म हिंदू है तो आप ऐसे ही किए जाओगे। जब 6 दिन पहले उस बच्ची की, उस लड़की की, उन दोनों कपल की शादी हुई थी तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ में इस तरह की चीज़ें होंगी और ऐसा कुछ होगा जो कि शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आज मतलब वो हिंदू है या मुस्लिम है, इसके लिए उनकी पैंट उतरवाई जाती है और उनको जैसे ही कंफर्म होता है कि वो हिंदू हैं, वहीं पे गोली से उड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। मतलब हम जब भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कश्मीर जो कि हमारा स्वर्ग कहा जाता है, और कश्मीर में ऐसी जगह है जो पहलगाम, वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, मुद्दा बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये जागने का वक्त है। कहीं ना कहीं ये सोए हुए उन लोगों को जो सो कॉल्ड ही बोलूँगी, जाति को लेकर इतना ज़्यादा नौटंकी नाटक चलता है, वो देखो। ये धर्म है और धर्म की वजह से आज एक बच्ची की पूरी दुनिया उजड़ गई और एक इंसान जो पूरी तरह से चला गया। ऐसे ही कितने केस हुए हैं नहीं पता है, लेकिन एक जो केस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो बहुत ज़्यादा वायरल है, या फिर ये बोले उस बच्ची की जो दर्द है, उसका जो तकलीफ़ है, वो कोई नहीं जो है बयां कर सकता है। तो शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत तकलीफ़ वाली हैं। जिसका देखो उसका वही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसका देखो उसका जो है बोलने का जो तरीका है, जो स्टेटस है, जो स्टोरी है, सारी चीज़ें आपको वैसी ही दिखेंगी। तो एक बात है यहाँ पे जिसको मैं बोलना चाहूँगी कि 6 दिन पहले शादी हुई थी तो सोचा था हनीमून के लिए कश्मीर चलते हैं, सोचा था हनीमून के लिए कश्मीर चलते हैं। क्या पता था जीवन साथी ही खो जाएगा। तो उस बच्ची से, उस कपल से, और ऐसे ही कई सारे हैं जो अपनी बीवी को साथ में थे तो उनको जो है वो कर दिया गया। अब वो मतलब इन सारी बातों पे बात करते हुए भी थोड़ी सी हिचक हो रही है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। कई सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखी थी, सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी ना, मतलब जब बोलने बैठो ना तो ऐसी चीज़ों पे समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें और कैसे आपको वो बात समझाएं जो आपको समझनी चाहिए। समझना ये चाहिए कि भाई इंसानियत से बढ़ के कोई कोई धर्म नहीं होता, कोई वो नहीं होता। लेकिन जी हाँ, अगर आप हिंदू हैं तो आप खतरे में हैं, संकट है आपके ऊपर। सिर्फ़ और सिर्फ क्या, मतलब मेरा सवाल है कि क्या सिर्फ हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है आज अपने ही धरती पे, अपने ही समाज में, अपनी ही। आपको ये पता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सिर्फ स्टेट वाइज या फिर ये उस जगह की या फिर नहीं भाई, ऐसी मेंटालिटी लोगों की पनप रही है और सबसे ज़्यादा है कि हिंदू कभी हिंदू नहीं हुआ। वो कभी ठाकुर बन गया, कभी राजा बन गया, कभी ब्राह्मण बन गया, कभी वैश्य बन गया, कभी शूद्र बन गया। अगर ये भी नहीं बनता, ये भी बना रहता तो भी शायद चीज़ें सही रहती। वो तो कभी ठाकुर बन गया, कभी सूर्यवंशी बन गया, कभी जो है यादव बन गया, कभी पंडित बन गया, है ना, कभी ये पंडित बन गया, कभी वो पंडित बन गया, कभी ये ठाकुर बन गया, कभी वो ठाकुर बन गया, कभी ये गुज्जर बन गया, कभी वो गुज्जर बन गया। ये सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसी खिलाफ चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो और हाँ, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि होप सो किसी के काम आ जाए, जो कि मैंने निकाल के रखे हैं कि स्क्रीनशॉट्स नहीं हैं शायद, है ना। तो मैं शेयर कर दूँगी जिन पे कुछ नंबर्स वगैरह हैं जो कि आपके काम आएंगे अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी है, कुछ भी दिया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक ही जगह अटका हुआ है कि क्या हिंदू होना अपराध है?
इस समाज में। अब लगता है कि अब हिंदू होना भी अपराध हो गया है। एक वक्त था जब औरत होना गुनाह था, फिर लगता था इंसान होना ही गुनाह है, अभी तो लगता है कि हिंदू होना ही गुनाह हो गया, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, क्या बोलूँ। बहुत बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग बैठे हैं बोलने के लिए। फ़िलहाल के लिए जय श्री राम, राधे राधे। भगवान सद्बुद्धि दें इस समाज को और उन जो ब्रेन वॉश लोग हैं उनको भी। इसके आगे कुछ नहीं।